नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 45। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? पहला टॉपिक हमारे पास कनेक्शन विथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। नाउ किसका कनेक्शन? जो पिछले लेक्चर में हमने किसी एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में किसी पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन लिखा था या आइगन फंक्शन लिखा था, उसका कनेक्शन किसके साथ? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास कोई एक इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल है तो उसमें जीरो पॉइंट एनर्जी का क्या मतलब हुआ और वो कितनी होती है या किसके बराबर होती है। क्या वो जीरो के बराबर होती है या नहीं होती है? अगर नहीं होती है तो फिर क्यों नहीं होती है? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? पेरिटी ऑफ वेव फंक्शन या पेरिटी ऑफ आइगन फंक्शन लिखो। जो आइगन फंक्शन की बात करेंगे हम कहाँ पर? इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, वहां पर जो हमारे पास पेरिटी होगी उन आइगन फंक्शन की, उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके। ना थोड़ा रिकैप कर लें कि पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास क्या है, कोई एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, कोई इस तरीके से है मेरे पास, और ये कैसा है? सिमेट्रिक है, यानी -A2 कहाँ है? ये +A है, और एक पार्टिकल है इसके अंदर जिसका मास कितना है? m है। हमने क्या पढ़ा था? इस पार्टिकल के वेव फंक्शन पढ़े थे, और वो वेव फंक्शन में दो क्लासेस में पढ़े थे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था कि वेव फंक्शन साई ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया था? हमारे दो वेव फंक्शन आए थे। एक क्या आया था? 1/√a sin n πx डिवाइडेड बाई 2a। एक तो ये आया था, और ये कब था? व्हेन n इक्वल टू कितना था हमारे पास? n इक्वल टू था 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यानी इवन इंटीजर था। और जो दूसरा वेव फंक्शन आया था वो क्या आया था? 1/√a cos n πx अपॉन 2a आया था। और ये कब आया था? जब n की वैल्यू क्या थी? ऑड इंटीजर थी, यानी 1, 3, 5, 6, 7, हाँ 6 नहीं, 5, 7, 9, 11, कुछ इस तरीके से थी n की वैल्यू। तब वेव फंक्शन हमारा ये था, और जब n की वैल्यू इवन इंटीजर थी तब हमारा वेव फंक्शन की वैल्यू ये थी। और जो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आई थी, En इक्वल टू, वो कितनी निकल के आई थी? वो निकल के आए थे हमारे पास क्या? n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m a स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आई थी? एनर्जी आइगन वैल्यू निकल के आई थी, जहां पर जो एनर्जी थी वो किस पर डिपेंड कर रही है? n पर डिपेंड कर रही है। और यहां पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। और हमने यहाँ से देखा था कि जो एनर्जी है वो कैसी है? क्वांटाइज है। कैसी है एनर्जी? क्वांटाइज एनर्जी है। ठीक है, क्वांटाइज एनर्जी है, कंटिन्यूस नहीं है। कैसी एनर्जी है ये? क्वांटाइज एनर्जी है। ठीक है, और n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी उसे हमने क्या बोला था? ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोला था। n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी था उसे हमने क्या बोला था? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बोला था। n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बोला था। तो इस तरीके से हम क्या की थी? हमने कुछ बातें की थी ना। फिर क्वेश्चन था कि यहाँ पर n क्या है? n क्या है? यहाँ पर एक कोई क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1, 2, 3, 4 होती है। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n क्या है हमारे पास? यहाँ पर क्वांटम नंबर है। n क्या है? हमारा क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब इस n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। n नॉट इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। और ऐसा क्यों होता है? हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? डिस्कस किया था। बिकॉज n इक्वल टू जीरो पर हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाता है? वेनिश हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने n इक्वल टू जीरो हमने कंसिडर नहीं किया था। ठीक है ना। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कनेक्शन विथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जो हमने यहाँ पर वेव फंक्शन लिखा है, इसका कनेक्शन हमें ढूंढना है किसके साथ? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ। देखो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले ये सीखते हैं कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो क्या है। तो हेडिंग डालो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो हेडिंग क्या होगी पहले हमारे पास? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अब हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है और खुद इसमें लेक्चर भी बनाया है। तो क्या होती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो मैटर पार्टिकल होते हैं उनके साथ क्या होती है? एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो लिख के चलेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस matter particle, there is wave associated with matter particle
जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैटर, पार्टिकल, उनके साथ क्या होती है, वेव एसोसिएटेड होती है। एंड वेवलेंथ ऑफ दिस वेव एंड वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज गिवन एज कैसे देते हैं हम उसको, हमने पढ़ा हुआ है कि वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन एम वी होता है। क्या होता है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी होता है। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है। m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है। नाउ वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैटर पार्टिकल होना चाहिए। v क्या है, जिस पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो क्या है, वेलोसिटी है उसकी, यानी क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये चीज पता होती है हमको किस, कहां से, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से। तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। और इस लैम्डा को क्या बोल देते हैं हम, इस लैम्डा को बोलते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर मैटर वेवलेंथ या फिर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव भी बोलते हैं। तो लैम्डा क्या है मेरे पास यहाँ पर, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, इसे मिटा दूं मैं, मुझे ये याद है, आप लिख लीजिए, पॉइंट याद है मुझे, आप इनको लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। देखो सिंस वी नो, जो मेरे पास, कहां से देखें, हाँ अब इसको क्या लिखता हूं मैं, देखो नाउ जो P इक्वल टू होता है वो क्या होता है मेरे पास, एम भी होता है। P इज इक्वल टू एम भी, यार P इज मोमेंटम, जो P है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर, मोमेंटम है। जो P है वो चीज क्या है, मोमेंटम है। P इज इक्वल टू एम भी आ गया। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं ये लिख दूं, P लिख दूं, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर P आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, H अपॉन P आ गया। नाउ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, सिंस, इसको नीचे लिखना आप, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन क्या होता है, P होता है। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, H अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एक रिलेशन पढ़ा है हमने, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव वेक्टर, के और लैम्डा के बीच में रिलेशन पढ़ा है। सिंस वी नो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई के होता है। के क्या है यहाँ पर, वेव वेक्टर है। ठीक है, ये ध्यान देना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई के होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में पढ़ा था हमने सबसे पहली बार। ठीक है, और जब फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने क्या पढ़ा होगा, वेव के बारे में पढ़ा होगा, तो ये वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ा होगा, तो वहां पर भी हमने इसको क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो ये कोई हमारे लिए नई चीज है नहीं। ये क्या है यहाँ पर, वेव वेक्टर है, और ये क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो यहां से लैम्डा उठाकर इधर रख दूं, तो यहां से मेरे पास P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H डिवाइडेड बाई, और इसकी जगह ये पुट करना है, तो 2 पाई आया और K ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो क्या है, चलो ठीक है, ये K निकल गया, K क्या निकला, HK ओवर 2 पाई निकल गया, सॉरी P क्या निकल गया, HK ओवर 2 पाई निकल गया। यहाँ से P उठाओ इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास जो लैम्डा इक्वल टू है क्या हो जाएगा, देखो H अपॉन, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये HK अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इस H से ये H कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल टू बच गया मेरे पास क्या, 2 पाई डिवाइडेड बाई K बच गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई K। तो ये क्या निकल गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर। ठीक है, नाउ अब देखो, अब कल वाले उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन क्या पढ़ा था, सिंस वी नो, हमने कुछ ऐसे लिखा था ना, ऐसे हम, हाँ, तो सिंस K और अगर मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक वेल है, ठीक है, एक वेल है, यानी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है यूं करके, और ये कहाँ से कहाँ तक है, -a से +a के बीच में, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 2a है। तब इस a और इस k में रिलेशन पढ़ा था हमने, कुछ ऐसा पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, कि ka इज इक्वल टू n पाई बाई 2, ये पढ़ा था, ka इक्वल टू n पाई बाई 2। जब हम इसके लिए सॉल्यूशन कर रहे थे, इस वेव फंक्शन के लिए, इस आइगन फंक्शन के लिए सॉल्यूशन कर रहे थे, तो वहां पर हमारा एक टर्म आया था ka इक्वल टू n पाई बाई 2, और मैंने वहां पर स्टार लगा ये बोला था कि आपको इसे क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, k इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, n पाई डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये 2 आ गया, 2a आ गया, k इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई 2a। n क्या है यहाँ पर, अब जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3
4 एंड सो ऑन है, ठीक है। ये n की वैल्यू हमने वहां पर लिखी थी, जब मैंने k को डिफाइन किया था तो वहां पर n की वैल्यू ऐसे थी, इन दोनों को मिलाकर k लिखा है, ठीक है। तभी यहाँ पर n की वैल्यू सारी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और a क्या है, a ये है, जो यहाँ पर a है वही a ये है, ठीक है। पाई तो पाई है। अब एक काम करो, इस k को उठा कहाँ रख दो, इधर रख दो। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2 पाई डिवाइड बाई k की जगह क्या रखना है मेरे पास, n पाई अपॉन 2a। तो अपॉन 2a, तो 2a कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा आ गया। अब कुछ टाइम कैंसिल हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, पाई से पाई चला गया। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 2 बाई एन इंटू कितना आ गया, 2a आ गया ना। अभी 2a क्या है, 2a है इस वेल की विड्थ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ कितनी है, 2a है। और अगर मैं ये बोलूँ कि ये 0 है यहाँ पर, तो यहाँ से इधर को a, यहाँ से इधर को a, तो पूरी कितनी होगी, 2a होगी। तो जो 2a है वो क्या है, इस वेल की विड्थ है, विड्थ ऑफ द वेल भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से विड्थ ऑफ द वेल इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितना आ गया, 2a इज इक्वल टू n/2 इंटू लैम्डा आ गया। क्या निकल के आ गया, n/2 इंटू लैम्डा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। n की जगह 1 पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, यानी n जो यहाँ पर लिखा है यानी n पर डिपेंड कर रहा है ना, इसकी लेंथ, सॉरी इसकी लेंथ नहीं, हाँ देखो क्या बोल सकते हैं, हाँ तो यानी ये टर्म किस पर डिपेंड कर रहा है, n पर डिपेंड कर रहा है। n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो यहाँ पर ये टर्म भी क्या होगा, चेंज होगा। देखो उसके चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, अभी हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और देखो अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करूंगा तब कुछ और वैल्यू आएगी, 2 पुट करूंगा कुछ और वैल्यू आएगी, यानी वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इसमें ऐसा लिख दूं 2a इज इक्वल टू n/2 इंटू लैम्डा n, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। ये लिख सकता हूं, जो यहाँ पर लैम्डा n है उसे मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा n है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ nth क्वांटम स्टेट या फिर nth आइगन फंक्शन। क्या है ये, nth आइगन फंक्शन। जो nth आइगन फंक्शन होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा n है। अगर n की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट यानी n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा उसकी वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं n की जो कितना पुट करूं, 2 पुट करूं, जो मेरे पास n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा उसकी वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई बात, ये टर्म यहां तक समझ में आया ना। अब देखो इसका मतलब समझते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, दिस इज लेंथ, ये लेंथ है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एक वेव की लेंथ है। तो देखो इसे मिटा दूं, मैं इसे मिटा रहा हूं यहां से नीचे को। इसका मतलब समझते हैं ये इक्वेशन को क्या बताना चाह रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही है, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि यहीं से हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले हैं। देखो क्या है, मेरे पास कुछ ऐसा दिया है कि जो 2a इक्वल टू है वो कितना है, n/2 इंटू लैम्डा n है, ठीक है। जो 2a है ये क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ वेल है, ये क्या है, लेंथ ऑफ वेल है, ठीक है। दिस इज वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ nth स्टेट आइगन फंक्शन, nth स्टेट का जो आइगन फंक्शन है उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा n है। तो यहां पर लिखो, क्या लिखेंगे हम, दिस इक्वेशन टेल्स अस in nth quantum state in nth quantum state n/2 of wavelength of eigen function fit into the box। देखो जो लिखा है उसको समझते हैं। दिस इक्वेशन टेल्स अस इन
nth क्वांटम स्टेट, कहां पर, इन nth क्वांटम स्टेट, वो फर्स्ट क्वांटम स्टेट, सेकंड क्वांटम स्टेट, थर्ड क्वांटम स्टेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन n की वैल्यू क्या है। तो क्या बोल रहा हूं, दिस इक्वेशन टेल्स अस इन nth क्वांटम स्टेट n/2 ऑफ वेवलेंथ ऑफ आइगन फंक्शन, n/2 ऑफ वेवलेंथ ऑफ आइगन फंक्शन फिट इनटू द बॉक्स। बॉक्स की लेंथ कितनी है, 2a है, तो जो 2a लेंथ है वो किसके बराबर है, n/2 ऑफ वेवलेंथ ऑफ nth क्वांटम स्टेट। ठीक है, nth क्वांटम स्टेट की जो आइगन फंक्शन है उसकी जो वेवलेंथ है उसके n/2 है। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, देखो दोबारा समझते हैं, डायग्राम बना के समझ लें, डायग्राम बना के समझ लेते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ, डायग्राम बनाते हैं बहुत खूबसूरत वाला, उससे समझते हैं। ठीक है, देखो धैर्य, थोड़ा सा धैर्य रखो, समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट था, अब जो है अब है इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है आपको, अब समझना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ वो समझना है। देखो हमारे पास एक वेल है जो कि पिछले लेक्चर से चलती हुई आ रही है, और उस वेल की जो लेंथ है वो कितनी है, 2a है, या फिर जो विड्थ है उसकी वो कितनी है, 2a है। तो 2a विड्थ की एक वेल बना दो। सबसे पहले ये बना दी हमने वेल एक, ठीक है, इस तरीके से, ओके, ये बन गई। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज माइनस ए बोल दो, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए है, यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, a है, दिस इज x इक्वल टू माइनस ए। इन दोनों के सेंटर में यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 0, और इस x इक्वल टू 0 में ये मेरे, ये अज्यूम कर लो ये क्या है मेरे पास, साई x है, इसे क्या बोल दो, साई x है, और ये कहाँ के इन्फिनिटी जा रहा है, ये पोटेंशियल वेल है इस तरीके से। एंड दिस इज x एक्सिस, ये क्या है मेरी x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। नाउ अब देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए देखो, यानी nth क्वांटम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 1 देखो, अभी समझ में आ जाएगा। फॉर n इक्वल टू 1, जब मैं n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, जीरो तो पुट कर नहीं सकता, 1 पुट कर सकता हूं। तो 1 इक्वल 1 पुट करने पर ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, देखो 2a इज इक्वल टू 1/2 ऑफ लैम्डा 1, क्या आ जाएगा, 2a इक्वल टू 1/2 ऑफ लैम्डा 1। ना 2a क्या है, 2a यहां से यहां तक की लेंथ है, तो दिस इज 2a। तो इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर n इक्वल टू 1, यहां बोल सकते हैं इन फर्स्ट क्वांटम स्टेट, जो मेरे पास यहां पर स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, उसकी जो फर्स्ट क्वांटम स्टेट है, वहां पर जो मेरे पास विड्थ ऑफ पोटेंशियल वेल है वो किसके बराबर है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो आइगन फंक्शन है उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, लैम्डा 1 है, उसके हाफ के बराबर है। ठीक है, देखो माना जो मेरे पास फर्स्ट आइगन फंक्शन है, या जो फर्स्ट क्वांटम स्टेट के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है, उसकी जो वेवलेंथ है, ये वेव है, तो उसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक हुई, यहां से यहां तक हुई, लेकिन पूरी की पूरी वेव उसमें फिट नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बता रही है हमको सिर्फ कितनी वेव फिट हो रही है, इतनी वेव, यानी यहां से यहां तक ये चीज क्या होता है, लैम्डा होता है ना, तो ये लैम्डा 1 हुआ, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, ये लैम्डा 1/2। तो जो 2a है वो किसके बराबर है, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2 है, और लैम्डा 1 क्या है, दिस इज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट क्वांटम स्टेट आइगन फंक्शन, या दिस इज वेवलेंथ ऑफ आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्वांटम स्टेट। क्लियर हुई बात, तो यहां पर लिख दो जो लैम्डा 1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा 1 की वैल्यू जो बताएगा वो जीनियस बता सकता है, उसे लिखा है ऊपर। तो लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट क्वांटम स्टेट, फर्स्ट क्वांटम स्टेट, और जो फर्स्ट क्वांटम स्टेट है n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है, तो n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो साई 1 x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n की जगह 1 पुट कर दो, 1 ऊपर, फिर क्या आ गया, ये cos पाई x अपॉन कितना आ गया, 2a आ जाएगा। जो ये हमारे पास वेव फंक्शन है या आइगन फंक्शन है, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा 1 है, और इन दिस पर्टिकुलर केस या फिर इन दिस क्वांटम स्टेट जो मेरे पास इसकी विड्थ है, सॉरी इसकी जो लेंथ है, उसमें सिर्फ इस वेवलेंथ का आधा ही क्या हो पा रहा है, फिट हो पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर अब बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, तो सिर्फ क्या आएगा, इसका आधा आएगा यहाँ पर, तो इस तरीके से बना दो इसको मैं, ये सिर्फ क्या आया, आधा आया, ये सिर्फ ये वाला पार्ट आया है। ठीक है, ये पार्ट मैंने उठा के इधर पर रख दिया, इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करके, क्लियर होगी बात ना। ये तो क्या हो गया, n इक्वल टू 1 स्टेट के लिए हो गया, इसको हम ग्राउंड स्टेट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन होगा किसी एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल में, सिमेट्रिक वाले में, इस तरीके का हमको देखने को मिलेगा। दिस इज
आइगन फंक्शन फॉर या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। क्लियर ना। अब बात करते हैं किसकी, n = 2 के लिए। n = 2 के लिए बात करें, मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि मेरे पास, आप लिख लो इसको। अब हम बात करें किसके लिए, n = 2 के लिए। देखो n = 2 के लिए क्या हो जाएगा, पुट करो। n = 2 रखना है आपको, यहां पर क्या रखना है, n = 2 रखना है। इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, देखो 2a इज इक्वल टू, दिस इज 2/2 इंटू λ2, ठीक है। और जो 2a इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास, λ2 के बराबर हो जाएगा। अब λ2 क्या है, यहां पर जो λ2 है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज वेवलेंथ ऑफ आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू सेकंड क्वांटम स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, वेवलेंथ ऑफ आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू सेकंड क्वांटम स्टेट। तो सेकंड क्वांटम स्टेट के करस्पॉन्डिंग या फिर n = 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है उसकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी है। और ये इस पर्टिकुलर केस में जो 2a है वो λ2 के बराबर है। इसका मतलब यहां पर एक पूरी की पूरी वेव क्या हो गई है, फिट हो गई है। क्योंकि जो ये 2a, अगर मैं बोलूं, अगर इस आइगन फंक्शन को लिखना चाहूं तो ये साई 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 है यानी इवन है, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला। तो क्या आ जाएगा, देखो 1/√a sin 2πx अपॉन 2a आ गया, ठीक है। तो ये आइगन फंक्शन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आइगन फंक्शन हो गया। इस आइगन फंक्शन की वेवलेंथ कितनी है, λ2 है। इसकी वेवलेंथ करने का मतलब क्या हुआ, ये एक वेव होती है, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी है, λ2 के बराबर है, जो किसके बराबर है, इस वेल की विड्थ के बराबर है। ध्यान दिख रहा ना आपको, यहां से जो ये इतनी विड्थ है, यानी जो ये पूरा लैम्डा है वो किसके बराबर है, इस वेल की विड्थ के बराबर है। तो इस पूरे को यहां से उठाओ, इस यहां डाल दो। तो देखो कैसे डालोगे, सबसे पहले यहां पर एक ऐसे लाइन खींच दो, तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू साई 1, ठीक, ग्राउंड स्टेट। अब देखो इधर देखो, अब मुझे क्या करना है, एक पूरी की पूरी वेव यहां पर जिसकी वेवलेंथ λ2 है उसको यहां फिट करना है। कैसे फिट करोगे, बहुत ही आसान सा तरीका है फिट करने के लिए। क्या करो, इस तरीके से ये फिट होगी, बस इतना ही तो करना था। तो दिस इज आइगन फंक्शन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू n = 2 स्टेट, या फिर बोल सकते हैं सेकंड क्वांटम स्टेट इन, कहां है ये, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू साई 2, this is, or we can also say that eigen function corresponding to first excited state। n = 2 को एक नाम और बोलते हैं हम, क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। ये ग्राउंड स्टेट होगी या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। अब बात करते हैं किसकी, n = 3 के लिए, ठीक है। इसे मिटाएं, इसे मिटा दो। बात करें किसके लिए, n = 3 के लिए। देखो n = 3 के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा, देखो फॉर n = 3, किसकी बात करते हैं, फॉर n = 3 के लिए। देखो n = 3 पुट कर दो इधर पे, तो 2a = कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, 3/2 इंटू λ3, ठीक है, 3/2 इंटू λ3। अब λ3 क्या है, λ3 फिर वही चीज़ है, λ3 है मेरे पास क्या, वेवलेंथ ऑफ आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू n = 3, यहाँ बोल सकते हैं n = 3 बोल सकते हैं इसको हम, और दूसरा नाम क्या हो सकता है, थर्ड क्वांटम स्टेट ही बोल सकते हैं, n = 3 बोलो, या फिर थर्ड क्वांटम स्टेट ही बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, λ3 है। और इस पूरे में जो मेरे पास ये क्या है, पोटेंशियल वेल है, इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 3/2 ऑफ दिस वेवलेंथ, 3/2 ऑफ दिस वेवलेंथ। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर फिट करना है, इस वेव को यहाँ पर फिट करना है, और सिर्फ कितना पार्ट फिट हो पा रहा है उसका, 3/2 पार्ट ऑफ λ3 फिट हो पा रहा है। तो कैसे फिट करोगे, देखो इसको मैं ब्रेक कर लूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 2a + λ3 + 1/2 ऑफ λ3, ये लिख सकता हूँ।
आंसर यहाँ लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 × 2 और 1 3, यही आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वेवलेंथ की एक तो पूरी वेव इसमें फिट हो रही है इस वेल में, और एक क्या हो रही है, आधी वेव फिट हो रही है। तो कितनी वेव फिट हो जाएगी, देखो इस तरीके से हो जाएगा, एक पूरी वेव और फिर एक आधी वेव। यहां से यहां तक ये क्या हो गया, λ3 हो गया, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर λ3/2 हो गया, यानी 1/2 ऑफ λ3 हो गया। तो इतना कुछ आएगा। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं n = 3 के करस्पॉन्डिंग, तो कैसे बनाऊंगा, देखो यहां बन जाएगा। अब क्या करना है, बनाना है। कैसे बनाओगे, तो यहां पर इसे फिट करना है हमको, तो फिट कर दो। फिर आप कैसे करोगे, ऐसे करके हो जाएगा, पहले रफ बना दो। हाँ ये हो गया, बन गया। इसको डार्क कर दो आप। ठीक है, ये हो गया, डॉट वाला मिटा दो। ओके, तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू n = 3 या फिर करस्पॉन्डिंग टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और जिसको हमने क्या बोला, psi3 बोला। अब कैसे लिखते हैं, n = 4 लेते हैं, जो कि लास्ट होगा। आई के आपका मन करेगा तो कर लेना। तो लास्ट करते हैं यहाँ पर फॉर n = 4 के लिए, ये लिख लिया होगा आपने। देखो फॉर n = 4, देखो किसके लिए, देखो फॉर n = 4 के लिए। देखो अगर मैं n = 4 के लिए देखो, तो n = 4 यहाँ पर रखो, तो कितना हो जाएगा, ये 2a = कितना आ जाएगा, 4/2 × λ4 आ जाएगा। ठीक है, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। λ4 क्या है, λ4 इज वेवलेंथ ऑफ आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू n = 4, या फिर करस्पॉन्डिंग टू फोर्थ क्वांटम स्टेट, या बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसका एक और नाम क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इससे ये कर दिया कितने टाइम, 2 टाइम। तो 2a = कितना आ गया, 2 λ4 आ गया। कितना आया, 2 λ4 आ गया। यानी जो मेरे पास, अगर मैं उसको लिखना चाहूं इस वेव फंक्शन को, कैसे लिखूंगा बताओ, n = 4 के करस्पॉन्डिंग है ये, n = 4 यानी इवन हो गया ये। तो अगर मैं psi4x लिखना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/√a sin 4πx, n की जगह 4 पुट कर दिया, /2a, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आइगन फंक्शन है। इस आइगन फंक्शन की वेवलेंथ कितनी है, 4a है। लेकिन इस पूरे में, इस पूरी लेंथ में इसका 2 वेव आ रही हैं। 2 4a का मतलब क्या हुआ, 2 वेव हुआ। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है कुछ 1 2 वेव, ये 2 वेव हुई 2 वेव। देखो यहां से यहां तक 1 वेव और यहां से यहां तक 2 वेव। तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक मेरे पास λ4 हो गया, और यहां से यहां तक अगेन कितना हो गया, ये λ4 हो गया। और λ4 + λ4 2 λ4, एंड दिस 2 λ4 इज इक्वल टू 2a, जो कि किसके बराबर है, इसकी पूरी विड्थ के बराबर है। ठीक है, तो इस पूरी वेल में इन दिस पर्टिकुलर केस या फिर इन दिस क्वांटम स्टेट कितना, हाँ कितनी वेव फिट हो रही हैं, 2 वेव फिट हो रही हैं। तो फिट कर दो। कैसे फिट करोगे, अब वो आपके हाथ में है, कैसे फिट करके। इस तरीके से कुछ 4 वेव बनानी है। तो देखो पहले वाले पार्ट में इतना फिट कर दो, उसके उधर को इतना फिट कर दो, तो हो जाएगा फटाफट। करो, इससे बनाऊं, देखो इस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ओके, बन गया फर्स्ट क्लास। एंड दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ psi4, या बोल सकते हैं वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू n = 4, या फिर वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम स्टेट, फोर्थ क्वांटम स्टेट, या फिर वेव फंक्शन ऑफ, या फिर आइगन फंक्शन ऑफ किसका हो जाएगा, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का जो वेव फंक्शन होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ऐसे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ऐसे, ग्राउंड स्टेट का ऐसे। क्लियर होगी बात। तो ये क्या हो गया, कनेक्शन बिटवीन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड जो वेव फंक्शन हमने लिखे उनके बीच कनेक्शन हो गया कनेक्शन। यानी इनको हमने वेव के टर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो क्या हुआ, कनेक्शन हुआ। क्लियर ना। अब देखो, तो ये तो किसके बीच ग्राफ हुआ, साई एक्स और एक्स के बीच ग्राफ हुआ। हमने ये पढ़ा था बॉर्न इंटरप्रिटेशन में कि साई एक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट कौन होता है, इसके मॉड का स्क्वायर होता है। बिकॉज दिस हेल्प अस टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल। तो अब देख लेते हैं कि जो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, वो एक्स के साथ किस तरीके से वेरी करेगा।
तो ये मिटा दूं मैं, ठीक है, ये मिटा देता हूं, इसको रहने दो, ये काम की चीज़ है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये ग्राफ क्या करेंगे, इसके और इस एक्स के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं। देखो अब अगेन फिर से ऐसे ये बॉक्स बनाओ, इस तरीके से। ये पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू माइनस ए एंड दिस पॉइंट इज x इक्वल टू प्लस ए। ये वेल है, दिस इज इन्फिनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, और दिस इज x इक्वल टू 0 है ये पॉइंट, और यहाँ पर ये क्या है, अब उधर साई x था तो ये क्या आ जाएगा, साई स्क्वायर x, तो दिस इज साई x के मॉड का स्क्वायर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, ठीक है, और क्यों होता है, बिकॉज दिस हेल्प अस टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके ना, अब देखो, अब ये सिर्फ क्या है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर होने से क्या क्या होगा, क्या नई चीज होगी, सिर्फ इतना होगा कि जो मेरे पास ये जो नीचे को है, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा, जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये और ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगे, फ्लिप कर जाएंगी, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसा हो, अगर मेरे पास साई इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स हो, क्या हो, साई इज इक्वल टू साइन एक्स हो, ए साइन एक्स हो, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, ये निकाल, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा एक्स की, वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितने भी ये ग्राफ टाइप के, सॉरी ये बम्प टाइप के आएंगे, वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, होंगे उतने ही होंगे, सेम टू सेम ऐसे जो ये यहाँ पर आया वो यहाँ भी आएगा, लेकिन किस साइड को आएगा, ऊपर की साइड को आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के आने से वो क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे कि वो नेगेटिव में जाएगा पॉजिटिव में। तो आंसर है जितने यहाँ नेगेटिव में हो सबके सब कहाँ उलट जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखो ये तो पॉजिटिव में है, पहला वाला ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो पहला वाला है ये ऐसे ही रहा, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया इधर पे, ठीक है, क्योंकि ये पहले पॉजिटिव में था और दोबारा इसका स्क्वायर करोगे वही पॉजिटिव में होगा, तो ये ऐसा ही आएगा। तो दिस इज ग्राफ फॉर साई 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे किसके लिए खींचना है, दूसरे वाले के लिए। देखो दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा वाला यानी कहने का मतलब क्या होगा, जब मैं क्या करूंगा, साई 2 का स्क्वायर करूंगा। देखो पहला वाला इस पार्ट की बात करूं तो ये तो पहले से पॉजिटिव है, तो ये तो ऐसे रहेगा यूं करके। लेकिन जब मैं दूसरे पार्ट की बात करूंगा, वो नेगेटिव है, उसका स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब अगली बात करूं किसकी, साई 3 की बात करूं, तो देखो वो क्या हो जाएगा, तो देखो दिस इज साई 3 के स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही रहा है ऐसे करके, तो दिस वन इज पॉजिटिव। और दूसरा वाला है जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अगले वाला तो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा यूं करके। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये डॉटेड वाला मिला दो, क्लियर हुई बात ना। उसके लिए देखो साई स्क्वायर 4 के लिए देखो, ये है साई 4 के मॉड का स्क्वायर, इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है पहले वाला, ये पॉजिटिव ही रहेगा यूं करके। दूसरा वाला नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके अगले वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। उसका वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइप का क्या आएगा, ये ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया, साई एक्स के मॉड का स्क्वायर और एक्स के बीच ऐसा ग्राफ आया, और साई एक्स और एक्स के बीच कुछ इस टाइप का ग्राफ आया। ये ग्राउंड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का। सिमिलरली यहाँ भी दिस इज फॉर ग्राउंड स्टेट, दिस इज फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आप इसके ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है। और कितनी वेव आएंगी इस दिस पर्टिकुलर रीजन में, वो कहाँ से पता चल रहा है हमको, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कनेक्ट करने के बाद पता चल रहा है। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब दिस इज फर्स्ट क्वांटम स्टेट यानी nth क्वांटम स्टेट, या बोलते हैं हाँ n इक्वल टू 1 क्वांटम स्टेट, यानी n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटम स्टेट है वो ये है, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग क्वांटम स्टेट ये है। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड कितने हैं बता सकते हो आप। नोड क्या होता है, जहां पर कोई मेरे पास वेव है,
इस तरीके से कोई वेव है, ठीक है, और इस तरीके से मान लो नंबर ऑफ नोड वो पॉइंट होता है जहां पर एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0 होता है। नंबर ऑफ नोड वो पॉइंट होता है जहां पर एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0 होता है। तो एम्पलीट्यूड 0 कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो ये क्या होंगे, नोड हो गए। तो इस पर्टिकुलर वेव में जो हमको अभी यहां पर दिख रही है, कितने नोड हैं, 1 2 3 4, 4 नोड हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर हर स्टेट में कितने नोड हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो n = 1 या फिर जो ग्राउंड स्टेट है वहां पर नंबर ऑफ नोड कितने हैं। अगर आप पहली बार इसे देख रहे हो या पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आप कहोगे कि यहां पर नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 2 हैं, जो कि गलत आंसर है। आप 2 क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप इन 2 पॉइंटों को भी एज ए नोड क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो। लेकिन ये कैसे पॉइंट हैं, बाउंड्री पॉइंट हैं, ठीक है। जब हम ये पूरा डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने इन दोनों पॉइंटों को कैसा लिया था, बाउंड्री पॉइंट लिया था। तो बाउंड्री जो पॉइंट होते हैं उनको हम एज ए नोड कंसीडर नहीं करते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होगा उन्हें हम क्या करेंगे, नोड की तरह कंसीडर करेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ नोड कितने हुए, 0 हुए। तो यहां पर अगर मैं नोड की बात करूं कितने हो गए, 0 नोड हो गए, क्योंकि इनके अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है हमको, कहीं पर भी जो एम्पलीट्यूड 0 नहीं है। तो नंबर ऑफ नोड कितने हुए, यहां पर 0 हुए। इस पर्टिकुलर स्टेट में यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ नोड कितने हुए बताओ। तो ये हुआ, एक ही नोड तो हुआ, तो दिस इज नोड। तो कितने नोड हुए, 1 नोड हो गया। इसमें देखो, इसमें कितने नोड हुए, एक ये है और एक ये है, तो कितने आ गए, नोड इक्वल टू कितने आ गए, 2 आ गए। यहां पर कितने नोड है, 1 2 3, तो यहां पर नोड कितने हो गए मेरे पास, 3 नोड हो गए, ठीक है। कितने नोड हो गए, 3 नोड हो गए। अब देखो, जब n की वैल्यू 2 थी, नोड कितने आया, 1 आया। जब n की वैल्यू 1 थी तो नोड कितना आया, 0 आया। जब n की वैल्यू 3 थी, नंबर ऑफ नोड कितने आए, 2 आए। जब n की वैल्यू 4 थी, नंबर ऑफ नोड कितने आए, 3 आए। अगर n की वैल्यू n होगी तब नंबर ऑफ नोड कितने आएंगे, n-1, क्योंकि 1 कम हो जा रहा है नंबर ऑफ नोड, ठीक है, n से 1 कम हो जा रहा है। तो अगर मैं nth क्वांटम स्टेट की बात करूं तो वहां पर नंबर ऑफ नोड कितने आएंगे, n-1 आएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है। वही चीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पर 0 नोड, यहाँ पर 1 नोड, यहाँ पर 2 नोड, यहाँ पर 3 नोड। क्लियर हुई बात। एंड बाउंड्री पॉइंट आर नॉट कंसिडर्ड एज नोड, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आइगन फंक्शन ऑफ, ऐसे लिखो, आइगन फंक्शन ऑफ nth क्वांटम स्टेट, nth क्वांटम स्टेट have n-1 नोड, n-1 नोड, ठीक है। कितने नोड होते हैं, n-1 नोड होते हैं। और एक नोट करके लिखो, बाउंड्री पॉइंट आर नॉट कंसीडर्ड एज नोड। जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं उनको हम एज ए नोड कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तभी यहां पर हमारे पास, अगर मैं यहां पर नोड की बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ नोड 0 है, बिकॉज n की वैल्यू 1 है, तो n-1 0 हो गया। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ नोड की बात करूं तो 2 है, तो 2-1 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर नोड की बात करूं, 1 2 नोड हो गए, बिकॉज 3-1 कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मैं यहां पर ऊपर वाले में नोड की बात करूं तो 1 2 3, बिकॉज 4-1 कितना हो गया, ये 3, तो 3 नोड है, 1 2 3 नोड हो गए। क्लियर हुई बात। तो नंबर ऑफ नोड की कहानी समझ में आ गई, वेरी गुड, ओके। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो कनेक्शन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड, दूसरा क्या था, हाँ, कनेक्शन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड दीज वेव इन स्क्वायर वेव पोटेंशियल या फिर वेव फंक्शन इन स्क्वायर वेव पोटेंशियल, वो क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, ओके। अब जो अगली बात है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है मेरे पास, 0 पॉइंट एनर्जी। तो हिंट डालिए, 0 पॉइंट एनर्जी, इसे मिटा दूं, ठीक है। एक बहुत खूबसूरत सा डायग्राम बनाया है, तो इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, 0 पॉइंट एनर्जी की।